तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आइए आज फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज हम जिक्र करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस वो टेंस होते हैं जिसमें काम लगातार हो रहा हो। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में हिंदी में, मतलब जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का प्यारे बच्चों मतलब ही होता है कि काम जारी रहना। जैसे मान लीजिए राम शोर मचा रहा है, इसका मतलब है कि वो अब भी शोर मचा रहा है। इसीलिए देखिए वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? शोर मचा रहा है। अब देखिए नंबर दूसरा हिंदी है, वे पतंग उड़ा रहे हैं, इसका मतलब उड़ा रहे हैं, काम जारी है, मतलब काम अभी भी कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है। मान लीजिए तीसरा है राधा गाना गा रही है प्यारे बच्चों, तो गा रही है, तो वाक्यों के अंत में रही है, रहे हैं, रहा है इत्यादि शब्द आते हैं। जिस भी सेंटेंस में अगर पीछे बच्चों रहा है आ जाए, या रहा है रहे हैं आ जाए, या रही है आ जाए, तो मान लीजिए वो कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसी टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्यारे बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आई के साथ में हम लगाते हैं एम का प्रयोग, ठीक है। फिर एक वचन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सभी क्या होते हैं? एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नाउन। इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। सिर्फ ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक वचन के साथ में इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन बोले तो हम, तुम, मतलब वी। देखिए मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुवचन कौन कौन से होते हैं। बहुवचन होते हैं वी, यू, दे, या मान लीजिए किसी में एस लगा है, नाउन में एस लगा है, जैसे मान लीजिए घोड़े, गधे, कुत्ते या चिड़िया बहुत सारी, इनके लिए प्यारे बच्चों हम आर का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। मतलब हमने कितने टेंस पढ़े थे प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस तो 5 होते हैं, लेकिन हम इसमें दो सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस नंबर 1, फिर नंबर 2 पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो देखिए सबसे पहले हम आई की बात करेंगे। आई, तो आई के लिए सूत्र क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाएंगे बच्चों? एम के बाद लगाएंगे वर्ब। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या लगाइए? आईएनजी। इसको हमने रेड सर्कल में किया है, आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं तो उनमें सबसे पहले आईएनजी लगेगी वर्ब में, मतलब वर्ब के बाद आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी मैं। आई के बाद हम क्या लगाते हैं? एम, यानी आई के साथ एम लगाते हैं। फिर लगाएंगे हम वर्ब। देखिए जा रहा यानी जाने क्या होती है? गो, इसमें हमने आईएनजी और जोड़ दी, तो क्या हो गया? गोइंग। अब हमें पता है गो के साथ में हम टू लगाते हैं, तो गोइंग टू मार्केट। दूसरा देखिए मैं पानी में खेल रहा हूँ, तो आई के बाद फिर एम। देखिए प्ले माने होती है खेलना, तो इसमें हमने आईएनजी लगाते हैं, प्लेइंग। अब पानी में, तो मे की क्या होती है? में, इन। और देखिए पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी वाटर है। तो इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में अभी हमने जाना आई के लिए। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चे, से पहले हमने पढ़ा आई वाला, अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक वचन हम बता चुके हैं सभी प्यारे बच्चों। ही होता है, सी होता है, इट होता है, या किसी का नाम होता है। ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये सभी होते हैं एक वचन। अब देखिए एक वचन के लिए सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट तो रखेंगे, एक वचन के लिए इज लगाते हैं, क्योंकि वो एक है इसीलिए इज लगाएंगे। इज के बाद फिर वर्ब लगाएंगे, और इसी वर्ब में उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। आप सभी सबसे पहले वर्ब याद करेंगे, ठीक है। ये सभी वर्ब आ रही हैं, यहाँ पे आप वर्ब देख सकते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए वह बाजार जा रहा है, तो मतलब लड़का है, एक है, तो इसीलिए वह की क्या लगाते हैं लड़के के लिए? ही इज गोइंग टू मार्केट। बिल्कुल सेम, कुछ नहीं बदलना है, यहाँ पे इज रख देनी है, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, यानी वह जा रहा है, इज गोइंग टू मार्केट। वह पानी में खेल रही है, तो वह देखिए अब लड़की है, वह लड़की के लिए वह की क्या लगाते हैं? सी। तो सी इज प्लेइंग इन वाटर। तो इस तरीके से हम एक वचन वाले सेंटेंस करेंगे। अब करते हैं प्यारे बच्चों बहुवचन की बात। अब हम बहुवचन की बात करते हैं। तो देखिए बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? वी, यू, दे, या बहुत सारे।
मतलब बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए घोड़े घास खा रहे हैं, तो घोड़े क्या हैं, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए सूत्र क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो उसके लिए आर लगा देंगे। फिर हम प्यारे बच्चों वर्ब रखते हैं, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है। कंटिन्यूअस जितने भी टेंस होते हैं उन सब में आईएनजी लगेगा, कहाँ, वर्ब में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सब कुछ वही है। देखिए नंबर एक सेंटेंस क्या कह रहा है, इस तरीके से पढ़ेंगे, हम बाजार जा रहे हैं, मतलब हम बहुत सारे हैं ना, हम तो हम बाजार जा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी आर, बोले तो बहुवचन है तो इसीलिए आर। देखिए जा रहे हैं, गोइंग टू मार्केट, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदलना है। नंबर दूसरा जो सेंटेंस है, देखिए तुम पानी में खेल रहे हो, मतलब तुम बहुत सारे हैं ना, तुम पानी में खेल रहे हो, तो यू आर, यू सब्जेक्ट है, आर ये लगाया, प्लेइंग वर्ब है, आईएनजी इसमें लगा दिया, इन वाटर पानी में, तो मेक, प्यारे बच्चों ये इन है, ये मेक इंग्लिश है, क्या है, इन वाटर। तो इस तरीके से हम बहुवचन वाले सेंटेंस भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अब नंबर 2 पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो नहीं वाले होते हैं, मतलब जिसमें नहीं लगा होता है। तो देखिए एक वचन के लिए हमें पता है एक वचन क्या होता है, ही सी इट या किसी का नाम, ये सभी एक वचन। असर्टिव सेंटेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें नहीं होता है, मतलब अब मान लीजिए ये वाला नहीं जा रहा है, मतलब वो काम को नहीं करेगा, यानी नहीं वाले सेंटेंस जो होते हैं। अब इसी नेगेटिव सेंटेंस में अब हम पढ़ेंगे एक वचन के लिए। एक वचन आप सभी जानते हैं, ही सी इट या किसी का नाम, मतलब जिसके लिए एक होता है, मतलब एक वचन सिंगुलर के लिए। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट सेम टू सेम वही करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज लगाते हैं और इज के बाद नॉट आ जाता है। बस यहाँ पे इज के बाद नॉट आएगा, इज के बाद नॉट आएगा, किसमें, एक वचन के लिए। तो फिर इज की नॉट के बाद प्यारे बच्चों वर्ब, और उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 सेंटेंस है, वह बाजार नहीं जा रहा है, मतलब वह क्या है, एक लड़का है और लड़का एक सिंगुलर है। तो देखिए ही इज नॉट, ही सब्जेक्ट है, इज लगा दिया, नॉट भी लगा दिया, नॉट के बाद वर्ब लगा दी गो, उसमें आईएनजी जोड़ दी तो गोइंग हो गया, फिर हमने टू लगा दिया, मतलब गो के साथ में टू आता है, गो टू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, बाजार, तो बाजार ये हो गया। नंबर दूसरा है किसी का नाम। देखिए नंबर 2 है राधा पानी में नहीं खेल रही है, तो राधा एक है इसीलिए राधा इज एक वचन के लिए लगाते हैं, इज नॉट प्लस वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो ये हो गया प्लेइंग इन वाटर हो गया। तो इस तरीके से हम मतलब नेगेटिव सेंटेंस वाले में एक वचन के लिए इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अब जो होगा वो बहुवचन होगा। बहुवचन कौन कौन से होते हैं, वी यानी हम, यू माने तुम, यू दे, और दे यानी वे, और कोई बहुवचन हो सकता है, जैसे मान लीजिए घोड़े, गधे, कुत्ते, कुछ भी हो सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने किताब से सभी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो बहुवचन के लिए देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगते हैं, सब्जेक्ट के बाद आर, क्योंकि आर क्यों लगा है, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुत सारे हैं। फिर आर के बाद नॉट, नॉट क्यों लगा, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव होगा। फिर नॉट के बाद वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही होगा। और तो देखिए वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वे की मीनिंग क्या है, दे। अब देखिए दे के बाद हम क्या लगाते हैं, आर, यानी आर क्या है हमारा, ये है, आर के बाद नॉट लगाते हैं। और देखिए वर्ब क्या है इसमें, जा रहे हैं, यानी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम पानी में नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए हम यानी वी आर नॉट, खेलना क्या होती है, वर्ब, खेलने क्या होती है, प्लेइंग, तो प्लेइंग इन वाटर, तो देखिए इन वाटर। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब सबसे पहले क्या लगा होता है, मतलब क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक वचन के लिए बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एक वचन के लिए। तो हमें पता है एक वचन क्या होता है, इज होता है। यानी देखिए अगर सेंटेंस आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो पहला क्या होगा, क्या श्याम पानी में नहा रहा है, मतलब नहा रहा है, तो क्या पहले आ गया। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, कब, क्यों, कैसे। एक तो इस तरीके से मान लीजिए श्याम पानी कब पी रहा है, लेकिन इसमें जो सेंटेंस है क्या श्याम पानी में नहा रहा है, तो देखिए इसकी सबसे पहले क्या लगाते हैं, इज जो होता है ना, इज वो सबसे पहले आ जाता है। तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये वाला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क्या श्याम पानी में नहा रहा है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाटर नहीं लगाते हैं, वाट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इज श्याम, इज सब्जेक्ट क्या है, श्याम, प्लस वर्ब लगाया बाथ, नहाने क्या होती है, बाथ, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो क्या हो गया, बाथिंग
इन यानी पानी में, तो पानी में नहा रहा है तो इन वाटर, तो इस तरीके से करेंगे। नंबर दूसरा है क्या शीला खाना पका रही है, वही है क्या शीला, यानी एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन होता तो आर लगा देते, आई होता तो एम लगा देते, लेकिन बात किसकी कर रहा है, वो शीला यानी एक है वो, तो इज शीला, इज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब पकाने की होती है कुक, लेकिन उसमें कह रहा है आईएनजी भी लगानी है तो हम आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है ये, शीला क्या कर रही है, वो खाना पका रही है, तो पकाने की होती है कुकिंग और खाने का होता है फूड, फिर इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से हम ये वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं जो एक वचन वाले होते हैं। अब बात करेंगे हम बहुवचन वाले सेंटेंस के लिए। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में बहुवचन वाले सेंटेंस। जो बहुवचन जो होते हैं सबसे पहले आर आ जाता है, तो आप अब तो समझ गए होंगे कि एक वचन के लिए इज, आई के साथ एम, और एक बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे बहुवचन आ गया तो बहुवचन के लिए आर लगाएंगे, किसमें क्या वाले सेंटेंस में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए ये वाला जो उदाहरण है एग्जांपल, क्या बंदर पानी में नहा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो सबसे पहले क्या के लगाएंगे, क्या के लगाएंगे, इसमें आर, क्योंकि आर के लगाएंगे क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं, आर मंकी बाथिंग इन वाटर, आर देखिए आ गया, सब्जेक्ट क्या है मंकी, प्लस वर्ब क्या है नहा रहा यानी बाथ, यानी इसमें फिर आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है पानी में नहा रहे हैं तो इन वाटर, तो इस तरीके से करेंगे। नंबर दूसरा है क्या वे खाना पका रहे हैं, तो क्या वे खाना पका रहे हैं, तो किसकी क्या होगी प्यारे बच्चों इंग्लिश, देखिए क्या की हमने आर लगा दी, फिर बे की होती है दे, यानी वे सब्जेक्ट है, कुकिंग यानी वो वर्ब है तो कुकिंग आईएनजी लगा दिया, फिर पका रहे हैं कुकिंग द फूड, क्या पका रहे हैं खाना, तो इसमें फूड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने बहुवचन में ये वाली बात कर ली, अब रह गया आई वाली बात। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं आई के लिए। तो देखिए सूत्र क्या होता है, एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा आई होगा, तो हम यहाँ पे एक और बात लिख देना, सब्जेक्ट जब आई की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा आई होगा, तो एम आई प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस वर्ब और फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या मैं पानी में नहा रहा हूँ, तो देखिए क्या यानी एम, मैं यानी आई, नहाने की होती बाथिंग इन वाटर, तो इस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है। क्या मैं खाना पका रहा हूँ, तो एम आई कुकिंग द फूड, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें सबसे पहले क्या आता है उनके लिए फॉर्मूला होता है इज, एक वचन है तो सबसे पहले इज लगाएंगे, अगर आई दिया है तो एम लगा देंगे, ये दो नहीं लगाएंगे सिर्फ एम लगाएंगे आई के साथ, अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। इसका मतलब होता है इसमें से कोई एक लगेगा, इन तीनों में से कोई एक लगेगा, अगर एक वचन है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, बहुवचन है तो आर लगेगा, फिर इन सब के बाद एक सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगा देंगे, उस वर्ब में हम आईएनजी को जोड़ देंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ये वाला जो निशान है इस क्वेश्चन मार्क को हम जरूर लगाएंगे, इससे पता चलता है कि ये क्या वाले शब्द हैं। अब हम दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिसके बीच में कब क्यों कैसे, जैसे राम आगरा क्यों जा रहा है, राम आगरा कब जा रहा है, या राम आगरा कैसे जा रहा है। तो अब हम इन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो दूसरे तरीके का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था जिसमें कब क्यों कैसे आता है, तो इन सभी वर्ड को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, WH वर्ड। कब क्यों कैसे वाले वर्ड को क्या बोल देते हैं, WH वर्ड। हम पिछली वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कब क्यों कैसे को WH वर्ड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक सूत्र बन जाता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, WH वर्ड पहले आ जाते हैं। मतलब अगर जिस सेंटेंस में मान लीजिए श्याम बाजार क्यों जा रहा है, तो मतलब क्यों आ गया यानी वाई, तो सबसे पहले वाई रखेंगे, या कब रखेंगे, या क्यों रखेंगे, या कैसे रखेंगे, मतलब इन तीनों की मीनिंग को सबसे पहले रखेंगे। अगर उन सेंटेंस में ये सब कुछ दिया होगा तब, फिर उसके बाद रखेंगे इज एम आर, मतलब अगर एक वचन है तो इज रखेंगे, आई है तो एम रखेंगे, और बहुवचन है तो आर रख देंगे। फिर उसके बाद सब कुछ वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किस तरीके से, नंबर एक, अगर एक वचन दिए, मैंने एक वचन दिया है श्याम बाजार क्यों जा रहा है, तो क्यों आ गया ना इसमें, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है WHY, ये क्या है WH वर्ड है, तो देखिए WH वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, WH वर्ड यानी वाई, तो क्यों की मीनिंग आ गई वाई। हमें पता है श्याम एक वचन है तो हम रखेंगे इज, इन तीनों का मतलब होगा कि इसमें से कुछ एक आएगा, अगर एक वचन है तो इज आ गया, श्याम है तो श्याम लिखेंगे, मतलब इज एम आर, इज के बाद क्या रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है श्याम, फिर हम रखेंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, हमें पता है जा रहा है यानी गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से करेंगे। नंबर दूसरा जो सेंटेंस है वो है मैं पानी कब पी रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या आ गया, कब आ गया, ये कब आ गया, और कब की मीनिंग क्या होती है वैन, तो देखिए वैन क्या है WH वर्ड, तो WH वर्ड पहले रखेंगे, फिर इज एम आर, तो देखिए मैं के साथ में एम लगाते हैं, यानी
व्हेन एम आई, तो मतलब एम आ गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, तो सब्जेक्ट में आई। फिर वर्ब, वर्ब क्या है ड्रिंक यानी आईएनजी, तो ड्रिंकिंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट यानी वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरा, मछलियाँ पानी में कैसे रह रही हैं, तो इस देखिए इसमें कैसे आ गया, तो इस कैसे की इंग्लिश लगाएंगे हाउ, कहते नहीं है हाउ आर यू, कैसे हो, तो इस तरीके से हाउ। हाउ के बाद अब देखिए मछलियाँ बहुत सारी हैं, तो हाउ यानी WH वर्ड हाउ, हाउ के बाद आर लगेगा, तो हमने आर लगा दिया। फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है मछलियाँ, तो फिशेस। वर्ब क्या है यानी रहना, तो रहने की होती है बेटे प्यारे लिव, यानी इसमें आ जाएगा लिविंग, तो लिविंग इन यानी पानी में, तो लिविंग इन वाटर। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम इस तरीके से इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए इसमें इंटेरोनेगेटिव भी आ गया, मतलब इंटेरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, तो कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। देखिए WH वर्ड को लगाएंगे सबसे पहले। WH वर्ड कौन से होते हैं मैं बता चुका हूँ, तो WH वर्ड लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे इज एम आर, मतलब एक वचन है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, और बहुवचन है तो आर लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे प्यारे जो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। फिर हम वर्ब लगाते हैं, फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट, और फिर ये वाला। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है सीता कपड़े क्यों नहीं धो रही है, तो देखिए इसमें क्यों आ गया और नहीं भी आ गया, तो कुछ नहीं है। सबसे पहले हम WH वर्ड ढूंढेंगे। WH वर्ड इसमें क्यों, क्यों की मीनिंग मैं यहाँ पे लिखा चुका हूँ, WHY यानी क्यों। अब देखिए क्यों, सीता एक वचन है तो ई जाएगा, और देखिए फिर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट सीता है, फिर नोट आएगा, तो देखिए नोट, नोट क्यों आएगा क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। नोट के बाद हम लगाएंगे वर्ब, धोना, तो धोने मतलब धो रही है, तो मतलब धोने की होती है प्यारे बच्चों वॉश, WASH। इसमें कह रहा है कि आईएनजी भी लगेगा, तो हमने लगा दिया वॉशिंग। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देखिए ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या धो रही है, वो कपड़े धो रही है, तो क्लॉथ। फिर अब इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो हम पहले बता चुके हैं कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं उन सभी के वर्ब में आईएनजी लगती है, आई है तो एम लगेगा, एक वचन है तो इज लगेगा, और बहुवचन है तो आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद तो सब अलग अलग कंडीशन है। हम एसर्टिव पढ़ते हैं, नेगेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव पढ़ते हैं और इंटेरोनेगेटिव पढ़ते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करा चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करा दिए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड के साथ शेयर करें। जय हिंद।